वॉलेटाइल सेशन हो सकता है और कल एफएनओ एक्सपायरी भी है वीकली, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यहाँ पर लोग थोड़े फंस सकते हैं। तो इस समय फिर आप निफ्टी बैंक में कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करने के अभी मूड में हो नहीं, है ना? एक दो दिन वॉच आउट करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, या तो अपने पॉइंट्स पर करें, आ गया तो ट्रेड लगाइए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और ट्रेड कीजिए। निफ्टी का वो पॉइंट कौन सा है आपका? मुझे लगता है 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक उसके ऊपर एक ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है, उसके आसपास मिलता है तो खरीद सकते हैं, स्टॉप बिलो 17,000। बैंक निफ्टी साइडवेज जोन है, बैंक निफ्टी में पक्का नहीं कहां खरीदूंगा, तो उस पर कह सकता हूं कि 36,250 क्रूशियल सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। अब मेरे ख्याल से आधा एक घंटा 1.5 घंटा भूल जाना चाहिए, उसके बाद ट्रेड करना चाहिए, मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मोड रहेगा आज। तो फिर गावा सर ने अपनी टेक्निकल कमेंट्री में पहले बात करी सेबी के उस मार्जिन किक इन करने की, और उससे थोड़ा सा मूड शायद बिगड़ सकता है। ऐसे में फिर एक काम करते हैं, देवेंद्र सर से ही सुबह सुबह बातचीत कर ली जाए, कितना मूड वाकई बिगड़ सकता है, क्योंकि वो मार्जिन के रूल्स में अब मैं जान ही रहा हूं, 25, 50, 75 आदत पड़ गई थी, आज वो हो गया वही 75 बढ़ के 100% अपफ्रंट हो जाएगा। लास्ट और फाइनल फेज इंप्लीमेंट होने जा रहा है, और नहीं भी पता होगा तो आपका ब्रोकर आई एम श्योर आपसे कम्युनिकेट कर रहा होगा इस बारे में। लेकिन हम सब देवेंद्र सर ये जानना चाहते हैं, बढ़िया मूड, बढ़िया मोमेंटम था, बढ़िया माहौल था, मूड बिगाड़ तो नहीं देगा ना ये? गुड मॉर्निंग। मेरा ऐसा मानना है कि आप रास्ते के अंदर ज्यादा स्पीड ब्रेकर बढ़ाओगे तो ट्रैवलिंग थोड़ी पेनफुल ज्यादा हो जाएगी। आई थिंक दिस मार्जिन नॉर्म्स आर बीइंग स्ट्रेस्ड टू द मैक्सिमम लेवल। मैं मानता हूं कि आई थिंक जरूरी है कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टर को एक मार्गदर्शन देना। आई थिंक मैं मानता हूं कि सेबी का जो है बिजनेस है कि एटलीस्ट दे शुड गिव प्रॉपर डायरेक्शन टू द इन्वेस्टर इन द मार्केट बाय एंश्योरिंग गलत तरीके से मार्केट आगे नहीं बढ़ जाए। बट मार्जिन इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन। ये जो मार्जिन के हिसाब से पूरे मार्केट को कंट्रोल करने की जो मेहनत कर रहे हैं उससे फायदा नहीं होगा। ऑन द पॉइंट इसकी एक साइड इफेक्ट हो सकती है, एक नुकसान भी हो सकता है। मोर अमाउंट ऑफ मार्जिन ऑल्सो रिजल्ट्स इन टू हायर अमाउंट ऑफ लेवरेजेस, क्योंकि जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, उनको मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली आई थिंक वो लेवरेज करके भी ट्रेडिंग करेगा। तो आप मार्जिन 100% भी बढ़ा देते हो तो भी वो आई थिंक मार्केट के अंदर लेवरेज करके ट्रेडिंग करेगा, और लेवरेज ट्रेडिंग मार्केट में रिपोर्ट नहीं होती है। तो आई थिंक एक पोटेंशियल लॉस, पोटेंशियल रिस्क रहता है मार्केट के लिए, उसके ऊपर ध्यान रेगुलेटर को देना जरूरी बनता है। मैं मानता हूं कि आई थिंक आपको ज्यादा मार्जिन डालना है और उसके सामने ज्यादा लेवरेज है तो आपको मार्केट के अंदर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सेट करनी चाहिए कि जिसके हिसाब से मार्केट का ओवरऑल रिस्क कितना बना है तो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए। देन प्रॉब्ली आई थिंक यू आर ड्राइविंग द मार्केट इन अ सेफ जोन, अदरवाइज आई थिंक ये स्पीड ब्रेकर जैसी मूवमेंट हो जाएगी। स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा हो सकता है, ये जो पीक मार्जिन रिक्वायरमेंट का अब चौथा और फाइनल फेज किक इन हो रहा है। देवेंद्र सर, गावा सर, आप दोनों का धन्यवाद। तो दरअसल वो एक तो सीधे इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़नी है, और डर ये है कि उस इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ने से लिक्विडिटी थोड़ी कम होती हुई नजर। अब कैसे हो, अभी तक तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा 25, 50, 75 में पता नहीं चला, 100 में देखते हैं। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। वर्ड ऑफ कॉशन आपने सब एक्सपर्ट से आता हुआ सुन लिया है, तो थोड़ा सा कॉशियसली मार्केट को इस समय ट्रेड करेंगे। हम वैसे भी हम इस समय 15-14 पे नहीं है ना, हम 17 के ऊपर बैठे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए देवेंद्र सर भी वो स्पीड ब्रेकर वाली बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच। गावा सर भी कह रहे हैं शुरुआती ट्रेड को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। लेकिन निफ्टी पे इस समय ट्रेड लेना तो स्टॉक स्पेसिफिक तो खबरें बहुत सारी हैं। हर्षदा बताएंगे आपको तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। आज पहली तारीख आशीष तो ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, और उससे ठीक पहले कल से वो डेवलपमेंट आ रही थी कि सेमीकंडक्टर की क्राइसिस दरअसल इंटेंसिफाई हो रही है। तो मारुति की ओर से स्टेटमेंट आया है कि सितंबर में दरअसल के प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। गुजरात और हरियाणा की यूनिट्स में प्रोडक्शन नॉर्मल से करीब 40% कम रहने वाला है। तो सितंबर वाले इस पिछले सितंबर से आप देखेंगे तो प्रोडक्शन पर एक इम्पैक्ट रहेगा। ऑफ कोर्स हम सब ये जानते हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स के नंबर्स इस बारी थोड़े से बेहतर रहेंगे क्योंकि वहां पर सेमीकंडक्टर का इतना क्राइसिस नहीं है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स पर एक इम्पैक्ट रहेगा। और ऑफ कोर्स टू व्हीलर बिजनेस में भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है बिक्री के आंकड़ों के पर्सपेक्टिव से। वायदे बाजार में 8 नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो ये परिवार हर महीने लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। हमने इसी सीरीज में 10 नए चेहरे देखे हैं, लेकिन जो नए नाम अब अक्टूबर सीरीज
सब्सिडरी से जुड़ेंगे। उसमें एबिट इंडिया है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर है, दालमिया भारत है, डेल्टा कॉप है, इंडिया सीमेंट है, जेके सीमेंट है, ओबरॉय रियल्टी है और परसिस्टेंट सिस्टम्स है। तो आज देखते हैं मार्केट इन स्टॉक्स को कैसे ट्रीट करता है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कल इंट्राडे में 17% तक की गिरावट आई थी इस अपडेट पर कि सुमित धीर, जिनको चीफ रिस्क ऑफिसर का पदभार दिया गया है, उन्होंने इस्तीफा दिया। अब कंपनी ने कल दरअसल देर शाम एक स्टेटमेंट इशू की। आज सुबह 8:30 बजे इन्वेस्टर कॉल होगा। साथ ही स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि सुधीर धीर दिल्ली मूव करना चाहते हैं, लेकिन उनको रिटेन करने के लिए नेगोशिएशंस चल रही हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि टॉप 50 जो सीनियर मैनेजमेंट है, उसमें से किसी ने भी पिछले 6-8 महीनों में इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजाइन किया है। तो ये फिलहाल एक अपडेट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर से आया। अब देखते हैं 8:30 बजे कॉन कॉल में कुछ और डिटेल्स आते हैं या नहीं। आज इंपॉर्टेंट दिन, वेदांता के शेयरधारकों के लिए बोर्ड बैठक होने वाली है, डिविडेंड का इंतजार रहेगा और साथ ही साथ सनफार्मा एडवांस रिसर्च भी रेडार पर रहेगा, क्योंकि यहां पर फंड रेज को लेकर बोर्ड बैठक हो रही है। एक और अपडेट, HDFC लाइफ की भी बोर्ड बैठक होने वाली है 3 सितंबर को। ये कंपनी भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए कुछ फंड रेज करने पर विचार कर रही है। तो कई सारी इनफैक्ट आज अपडेट्स हैं। विप्रो आज से अपने कर्मचारियों की सेकंड सैलरी हाइक रोल करता हुआ नजर आएगा। क्या तो साल में 2-3 बार मिलती है क्या हाइक? यार अपने खबर नहीं आई कुछ। वंडरला कोच्चि का जो पार्क है आज से खोलने जा रहा है। बर्जर पेंट्स ने जो प्राइस इंक्रीज की बात करी थी वो आज से किक इन होती हुई नजर आएगी। और मैंने शुरुआत में कहा था अनलॉक 1 सितंबर से तूल पकड़ेगा। उस अनलॉक पे सुप्रीम कोर्ट आज से लिमिटेड तौर पे फिजिकल हियरिंग की शुरुआत ही कर रहा है। मेघालय अपना टूरिज्म सेक्टर खोल रहा है सबके लिए। पुडुचेरी के स्कूल्स, दिल्ली के फेज वाइज स्कूल्स, एमपी में 6ठी से स्कूल्स, राजस्थान में 9वीं से स्कूल्स, तमिलनाडु में भी 9th से, हरियाणा में तो 4th और 5th के भी क्लासेस खुलने जा रहे हैं आज से, और यूपी में कॉलेजेस आज से खुलने जा रहे हैं। तो देश भर में वो अनलॉक बड़े सीरियस तौर पे आपको नजर आएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। जो है 65 साल से हमारे